एक लड़की को भागकर शादी करना कहाँ तक सही है? दोस्तों बताइए। एक प्रसंग में कहा गया है, ट्रेन के एसी कोच में मेरे सामने की सीट पर बैठी लड़की ने मुझसे पूछा, हेलो, क्या आपके पास इस मोबाइल की पिन है? फ्रेंड काफ़ी टैलेंटेड है। उसने किस तरह से मुझे अकेले घर से रवाना किया, नई सिम और मोबाइल दिया, 3 ट्रेन बदलवाई ताकि कोई ट्रैक ना कर सके। वेरी टैलेंटेड पर्सन। लड़की ने भी हामी भर ली। हाँ, बोली, बहुत टैलेंटेड है वो, उसके जैसा कोई नहीं। मैंने उसे बताया कि मेरी शादी को 5 साल हुए हैं, एक बेटी है 2 साल की। ये देखो उसकी तस्वीर। मैंने फ़ोन पर बच्ची की तस्वीर देखकर उसके मुंह से निकल गया, सो क्यूट। मैंने उससे बताया कि जब पैदा हुई तब मैं कुवैत में था, एक पेट्रोल कंपनी में बहुत अच्छी जॉब थी, मेरी बहुत अच्छी सैलरी थी। फिर कुछ महीनों बाद मैंने वो जॉब छोड़ दी और अपने ही कस्बे में काम करने लगा। लड़की ने पूछा, जॉब क्यों छोड़ दी? उसका पूछने का मतलब था कि आपने वो जॉब क्यों छोड़ दी। कुछ पल के लिए वो सोच में पड़ गई, लेकिन मेरे बारे में और अधिक जानना चाहती थी। उसने पूछा, फिर आपकी शादी कैसे हुई? मैंने बताया कि खुशबू की सगाई कहीं और कर दी गई थी। धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल होने लगा था। खुशबू और उसके मंगेतर की बातें भी होने लगी थी फ़ोन पर, लेकिन जैसे जैसे शादी नज़दीक आने लगी उन लोगों की डिमांड बढ़ने लगी। डिमांड मतलब? लड़की ने पूछा कि ऐसी क्या डिमांड बढ़ने लगी? डिमांड का एक ही मतलब होता है, जो दोस्तों आप सभी को भी पता है कि वो क्या मतलब होता है, दहेज। दहेज की डिमांड परिवार में सबको सोने से बने तोहफे दो, दूल्हे को लग्जरी कार चाहिए, सास और ननद को नेकलेस दो, वगैरह वगैरह। बोले, हमारी यहाँ की रीत है। लड़का भी इस रीत की अदायगी का पक्षदार था। वो सगाई मैंने ये केन प्रकरण तुड़वा डाली। फिर किसी तरह घर वालों को समझा बुझाकर मैं फ्रंट पर आ गया और हमारी शादी हो गई। ये सब किस्मत की बात थी। लड़की बोली, चलो अच्छा हुआ आप मिल गए, वरना वो गलत लोगों में फंस जाती। मैंने कहा, ज़रूरी नहीं कि माँ पापा का फैसला हमेशा सही हो, और ये भी ज़रूरी नहीं कि प्रेमी जोड़े की पसंद सही हो। दोनों में से कोई भी गलत या सही हो सकता है। मतलब की बात यहाँ ये है कि कौन ज़्यादा समझदार और वफादार है। लड़की ने फिर से पानी का घूंट लिया और मैंने भी। लड़की ने तर्क दिया कि हमारा फैसला गलत हो जाए तो कोई बात नहीं, उन्हें ग्लानि नहीं होनी चाहिए। मैंने कहा, फैसला ऐसा हो जो दोनों का हो, औलाद और माता पिता दोनों की सहमति, वो सबसे सही है। बुरा मत मानना, मैं कहना चाहूँगा कि तुम्हारा फैसला तुम दोनों का है, जिसमें तुम्हारे पेरेंट्स शामिल नहीं हैं। ना ही तुम्हें इश्क का असली मतलब पता है अभी। उसने पूछा, क्या है इश्क का सही अर्थ? मैंने कहा, तुम इश्क में हो, तुम अपना सब कुछ छोड़कर चली आई, ये इश्क है। तुमने अक्ल का दखल नहीं दिया, ये इश्क है। नफ़ा नुकसान नहीं सोचा, ये इश्क है। तुम्हारा दिमाग दुनियादारी के फितूर से बिल्कुल खाली था। उस खाली स्पेस में इश्क इंस्टॉल कर दिया गया। जिसने इश्क को इंस्टॉल किया वो इश्क में नहीं है, यानी तुम जिसके साथ जा रही हो वो इश्क में नहीं है, बल्कि होशियारी और हीरोगिरी में है। जो इश्क में होता है वो इतनी प्लानिंग नहीं कर पाता है, 3 ट्रेनें नहीं बदलवा पाता है,
उसका दिमाग इतना काम ही नहीं कर पाता। कोई कहे मैं आशिक हूँ और वो सातिर भी हो, ये नामुमकिन है। मजनू इश्क में पागल हो गया था। लोग पत्थर मारते थे उसे। इश्क में उसकी पहचान तक मिट गई। उसे दुनिया मजनू के नाम से जानती है, जबकि उसका असली नाम केस था, जो नहीं इस्तेमाल किया जाता। वो सातिर होता तो क्या से मजनू ना बन पाता। फरहाद ने सीरी के लिए पहाड़ों को खोदकर नहर निकाल डाली थी, और उसी नहर में उसका लहू बहा था। वो इश्क था। इश्क में कोई फ़कीर हो गया, कोई जोगी हो गया। किसी मांझी ने पहाड़ तोड़कर रास्ता निकाल लिया। किसी ने अतिरिक्त दिमाग नहीं लगाया। लालच, वासना और हासिल करने का नाम इश्क नहीं है। इश्क समर्पण करने को कहते हैं, जिसमें इंसान सबसे पहले खुद का समर्पण करता है, जैसे तुमने किया, लेकिन तुम्हारा समर्पण हासिल करने के लिए था। यानी तुम्हारे इश्क में तृष्णा की मिलावट हो गई। इकबाल का एक शेर मुझे याद आया है, वो मैं आपको बताती हूँ। अक्ल अय्यार है, सो भेस बदल लेती है। इश्क बेचारा ना मुल्ला है, ना जाहिद और ना हकीम। लकड़ी अचानक से खो सी गई लड़की। उसकी खिलखिलाहट और लड़कपन एकदम से खामोशी में बदल गया। मुझे लगा मैं कुछ ज़्यादा बोल गया, फिर भी मैंने जारी रखा। मैंने कहा, प्यार तुम्हारे पापा तुमसे करते हैं। कुछ दिनों बाद उनका वज़न आधा हो जाएगा। तुम्हारी माँ कई दिनों तक खाना नहीं खाएगी, ना पानी पिएगी, जबकि आपको अपने प्रेमी को आजमा कर देख लेना था। ना तो उसकी सेहत पर फ़र्क पड़ता, ना दिमाग पर। वो अक्लमंद है, अपने लिए अच्छा सोच लेता। आजकल गली मोहल्ले के हर तीसरे लौंडे लपांडे को जो इश्क हो जाता है, वो इश्क नहीं है, वो सिनेमा जैसा कुछ है। एक तरह की स्टंटबाजी, डेरिंग, अलग कुछ करने का फितूर, और कुछ नहीं। लड़की का चेहरे का रंग बदल गया। ऐसा लगा रहा था वो अब यहाँ नहीं है। उसका दिमाग किसी अतीत में टहलने निकल गया है। मैं अपने फ़ोन को स्क्रॉल करने लगा, लेकिन मन की नज़र उसकी तरफ ही थी। थोड़ी ही देर में उसका और मेरा स्टेशन आ गया। मैं बात कहाँ से निकली थी और कहाँ पहुँच गई, उसके मोबाइल पर मैसेज टोन बजी। देखा, सिम एक्टिवेट हो चुकी थी। उसने चुपचाप बैग में से आगे का टिकट निकाला और फाड़ दिया। मुझे कहा, एक कॉल करना है। मैंने मोबाइल दिया। उसने नंबर डायल करके कहा, सॉरी पापा, और सिसक सिसक कर रोने लगी। सामने से पापा फ़ोन पर बेटी को संभालने की कोशिश करने लगे। उसने कहा, पापा आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं घर आ रही हूँ। दोनों तरफ से भावनाओं का सागर उमड़ पड़ा। तो दोस्तों, इस बात का आप भी ध्यान रखिएगा। हर लड़की को ध्यान रखना चाहिए कि माता पिता बहुत ही ज़रूरी है। हम ट्रेन से उतरे, उसने फिर से पिन मांगी। मैंने पिन दी। उसने मोबाइल से सिम निकाल कर तोड़ दी और पिन मुझे वापस कर दी। दोस्तों, बताइए कैसी लगी यह कहानी। इस बारे में हमारे क्या विचार थे? हमें अपने विचार नीचे कमेंट्स में के माध्यम से अवश्य दें। मुझे आपके कमेंट का ज़रूर इंतज़ार रहेगा। बस मैं इतना ही चाहती हूँ, आप सभी मेरा साथ दें। ऐसी छोटी छोटी प्यारी प्यारी कहानियों के लिए साथ देने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो।